येनोदितेन पापानि विलयं यान्ति व्याधयः तस्मै नमो श्री अगस्त्याय सशिष्याय सपुत्रिणे। श्री अगस्त्य मुनि महाराज जी को प्रणाम करते हुए उनकी संहिता में विवेचित गृहस्थ और सन्यासियों के तथा वर्ण आश्रमानुसार जो नियम हैं, आध्यात्मिक नियम हैं, उनके अनुपालन विषयक आज की चर्चा प्रस्तुति कर रहा हूँ। संहिता के आधार पर श्री मुनि महाराज जी ने गृहस्थों के लिए अपने सदाचार नियमों का पालन करते हुए गृहस्थ जीवन क्योंकि सर्वश्रेष्ठ आश्रम होता है, नीचे जगत गुरु या शंकराचार्य माता पिता के घर में जन्म लेकर के संस्कार संपन्न होकर के संन्यास आदि कर्म में आध्यात्म और परमात्मा की सेवा करते हैं। इसलिए गृहस्थो यदि दानानि दद्यान् जुहुयादपि पूजयेद विधिनानैव कः कुर्यात् तेन। इस प्रकार कि गृहस्थ को यथाशक्ति कर्म करते हुए अपने परिवार के लालन पालन सहित परमात्मा को स्मरण और उसके द्वारा इस मानव देह को सार्थक करते हुए दान आदि कर्म करने चाहिए। परमात्मा के ब्रह्म पूजन तथा दैव पूजन, जो देवता हमारी आकांक्षाओं को संपूर्ण करते हैं, वह करना चाहिए तथा ठीक इसके विपरीत वर्णाश्रमानुसार जब वानप्रस्थ आश्रम में जाता है मनुष्य या सन्यासी, उनके लिए भी नियम संहिता ने बनाए थे। न ब्रह्मचारिणो दातुम् अधिकारोऽस्ति भामिनी गृहेभ्योऽन्यत्र सर्वेभ्यः को वधस्यान्नपेक्षितम्। क्योंकि ब्रह्मचर्यों को या सन्यासियों को, यतियों को दान करना पूर्णतः मुनि महाराज ने निषिद्ध किया। यह इस आशय से क्योंकि दान करने के लिए जो द्रव्य लाना है उसके लिए तो किया गया कृत्य हिंसा की परिभाषा में आता है। इसलिए उनको मानसोपचार न हिंसा व्यतिरेकेण लभ्यन्ते तानि तामिवे भावना कल्पित ही पूजा साधने रेव युज्यते। इसलिए सन्यासी को मानसिक पूजा करनी चाहिए, परमात्मा की भजन करना चाहिए। इसी से उनके हर दुख सर्व दुख साचेभ्यो मुक्तोर्भवति नान्यथा परिभ्रात ज्ञान मात्रेण दानों आदि वर्जिता। दान आदि से वर्जित करने के लिए कहा है। यह प्रासंगिक इसलिए भी कि आज पूरे देश में विदेशों में जो हमारे संत महात्मा हैं, उन्होंने इन सब नियमों का पूरी तरह उल्लंघन किया हुआ है, जिसके कारण वह संसार के फेर में पड़े हुए हैं, संपत्तियों के सर्जन में पड़े हुए हैं। तो वह उनका संन्यास कर्म नहीं रह जाता। इस आशय से मुनि महाराज जी के, क्योंकि उनके विचार यदि उदित होते हैं तो निश्चित फल प्राप्त होता है। संत महात्मा भिक्षा ग्रहण करने में आज भिक्षा को जो संन्यास का प्रमुख भाग था, वह तो बिल्कुल किनारे हो चुका है और बड़े कूटनीतिक दान आदि में ही संत गणों का समूह लग जाता है। इसलिए क्योंकि संपत्ति आती है तो संसार में के फेर में पड़ जाता है जीव, फिर संन्यास की उपयोगिता क्या रह जाती है। इन सब नियमों को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि जो ओपन रूल्स हैं उनका पालन होना बहुत ज़रूरी है।
उन्हीं के सन्यासियों के ही नियंत्रण में गृहस्थ रहना था, संस्कार रहने थे। 16 संस्कारों का संचालन सन्यास कर्मी करते, संतजन करते। उनका समागम होता था पहले गृहस्थों में, भजन संकीर्तन, गाँव में, मंडलियों में का